नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और सबसे पहले बात गिरिडीह की खबर की करेंगे, जहां और दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर विधायक सरयू राय ने बताया कि उनकी अचानक से उनसे एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई। उन्होंने पंजाब में जीत हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही सरयू राय ने बताया कि तीसरे मोर्चे पर भी सीएम केजरीवाल से बात हुई है। आने वाले दिनों में उनसे झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के तीसरे मोर्चे के रूप में विस्तार देने पर चर्चा की जाएगी। विधायक सरयू राय से इन सभी मुद्दों पर बातचीत की हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज ने। अड्डे पर संयोग था कि हम लोग एक ही समय में पहुंचे और वहाँ जो विशेष एक लॉन्ग लाउंज बनाया गया वहाँ हम लोग बैठे, तो स्वाभाविक था कि एक दूसरे से परिचय होता, एक दूसरे को नमस्कार प्रणाम होता। इसी क्रम में 10-12 मिनट का समय था, हम लोग की बातें हुई और बाद में मैंने उनको बधाई दिया कि भाई आपने पंजाब में जो जीत हासिल की उसकी कल्पना हम लोगों को नहीं थी कि आपको इतना भारी बहुमत मिलेगा। और इससे ये संदेश निकलता है कि भाई पंजाब जैसे जहाँ राज्य जहाँ बड़ी सशक्त धार्मिक दल भी हैं, कांग्रेस भी है, वहाँ सिख हिंदू का पोलराइजेशन भी है, उसमें ऐसा हुआ। कैसे हुआ? नतीजा ही निकला। उनका कहना था कि भाई हम लोग अपनी बातों को साफ सपाट लहजे में लोगों से कहते हैं, बताते हैं और लोगों को लगा होगा कि वहाँ का जो माहौल है उसमें एक विकल्प है और वह बड़ी संख्या में चूँकि पंजाब राज्य ने पूरी तरह से उनको स्वीकार किया, तो यही बातें हुई। और आगे ये हुआ कि भाई ये तो हम लोग की अनौपचारिक बातचीत है। मैंने बताया कि हम लोगों ने भी एक झारखंड में मोर्चा बनाया है और हम लोग भी इसी लाइन पर प्रयास कर रहे हैं। सुदेश महतो हम लोगों के नेता बनाए गए हैं, तो आगे भविष्य में कभी हम लोग आएँ तो औपचारिक रूप से समय लेकर कई मुद्दों पर हम लोग आपसे बात करेंगे। तो झारखंड में भी आने को लेकर के कुछ बात हुई, आपने कुछ ऐसा कहा कि वो झारखंड आए और यहाँ पर? मैंने उनसे जरूर कहा कि आपके कैरियर की शुरुआत ही जमशेदपुर से हुई है, टाटा स्टील में आपने नौकरी किया, तो अच्छा लगेगा अगर आप झारखंड आइए, घूमिए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। और तभी बात आई कि हम लोग भी आएंगे दिल्ली, तो औपचारिक बातचीत के लिए समय लेकर हम लोग मिलेंगे, मुद्दों पर बात होगी उस समय। मतलब आने वाले दिनों में एक नया स्वरूप, एक थर्ड फ्रंट की जो कल्पना की जा रही है, या जिस सोच के साथ उस दिन जैसा सुदेश जी ने बताया कि आगे इसमें कुछ और किया जा सकता है, तो वो सारी संभावनाएं इसमें नजर आ रही है। अब इसमें हम लोगों ने सदन के भीतर के काम के लिए एक मोर्चा बनाया है। सुदेश महतो जी विधायक दल के नेता हैं, तो वही बेहतर होगा कि इन सब बातों पर कहें। हम लोगों से भी बात करेंगे आगे हम लोगों को कौन सा कदम उठाना है, और लगेगा सबों को मिलकर कि नहीं, सदन की कार्रवाई का काल तो पूरा हो गया, अब बाहर में भी हम लोगों को कुछ संदेश देना चाहिए। तो ये सुदेश महतो के ऊपर है, वो सबों से बातचीत करके इस कार्य में निर्णय लेंगे। नहीं, संदेश की अगर बात करते हैं तो आपका ट्वीट ही बहुत कुछ संदेश दे रहा है। नहीं, फिर भी नेता हम लोगों ने बनाया है, तो नेता के मुंह से ये बातें बाहर आएँ तो ठीक रहेगा। कैमरा पर्सन नलिन के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची। और अधिक जानकारी के लिए सीधे बात करेंगे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपने बातचीत भी करने की कोशिश की। सरयू राय ने कहा है कि तीसरे मोर्चे को लेकर भी वो मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये मुलाकात के क्या मायने निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर हम बात सरयू राय की करेंगे तो सरयू राय को झारखंड के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो सामने में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये इंगित करती है कि आने वाला दिन जो है झारखंड में राजनीतिक बदलाव का बड़ा संकेत है। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया, उसमें जिस तरीके से आपको बढ़त मिली, उसी दिन यहाँ पे एक नए मोर्चा का गठन हुआ, उसकी अगुवाई जो है, उसके घोषणा जो है खुद सरयू राय ने आकर के की। साथ में सुदेश महतो को उन्होंने उस मोर्चा का नेता बनाया। तो एक तरह से कहा जाए तो ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद, उसके ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात होती है एयरपोर्ट पे। इसे इत्तेफाक कहते हैं वो, लेकिन जिस तरीके से अगर ये इत्तेफाक भी था तो इत्तेफाक को फोटो में कैद करके उसको ट्विटर पे डालने का मतलब ही यह है कि आने वाले दिन में जो बदलाव आने हैं उसका एक संकेत है। इसका दूसरा मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राज्यसभा के चुनाव में 5 विधायक एक साथ एक मंच पे जुड़े हुए हैं, जो 5 अलग अलग थे। कहीं इसमें 2 से 3 विधायक ऐसे थे जो एनडीए फोल्डर में
ऑलरेडी हैं, बावजूद इसके इस मंच से भी जुड़े हैं, तो ये भी एक संकेत देता है कि राज्यसभा चुनाव में भी इनकी इस मंच को, इस मोर्चा को, इस फ्रंट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर सीट जीतना जो है विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। तो ये भी एक संकेत है। तो एक तरह से कहा जाए तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, राजनीतिक मायने। हालांकि जब हमने आज उनसे सरयू राय से जब इस बात को लेकर बात की तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट तौर पे कहने से इनकार किया, लेकिन सीधे तौर पे तो उन्होंने कुछ नहीं स्वीकारा, लेकिन मनोज जी, यहाँ पर आपको इशारों में रोकना उन्होंने कहा कि चाहेंगे। अभी बिहार से फिलहाल इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है।